Hello everyone. In this video, we'll see examples on Biot-Savart law. So the first question is find the magnetic field intensity at origin. यानी कि हमें DH फाइंड करना है origin पे due to a current element of IDL, that is I into DL पार दिया है 3 pi AX AY और AZ जो है माइक्रो में, माइक्रो एम्पियर मीटर। और ये वाला जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इट इज सिचुएटेड एट दिस पॉइंट। सो ये सिचुएटेड है एट पॉइंट पी विद द कोऑर्डिनेट्स 3 4 5 इन फ्री स्पेस। फाइन। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओरिजिन की। देखिए इस वाले केस में अगर हम एज्यूम करेंगे कि ये वाला एक कंडक्टर है, ये ओरिजिन का पॉइंट है और ये पॉइंट पी है। एक्चुअली करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो इस वाले पॉइंट पे प्लेस्ड है एज आई इंटू डी एल, और हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट पी की वजह से इस वाले पॉइंट पे जितना भी मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट। अब इसको हम लोकेशन 1 कंसिडर करेंगे, ये हो जाएगा सेकंड लोकेशन। तो इन दोनों का डिस्टेंस जो है उसके ब्याप पे हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो सकता है? तो देखिए ओरिजिन यानी फर्स्ट पॉइंट पे फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा DH1 इज इक्वल टू IDL क्रॉस यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन देखिए, इट इज इन दिस डायरेक्शन। तो ये आ जाएगा AR21 बार डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू R21 बार। अब ये R21 है क्योंकि पॉइंट 2 से पॉइंट 1 पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फॉर फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसमें हमें सबसे पहले तो ये फाइंड करना है। सो हम लिखेंगे R21 बार विल बी R1 बार माइनस R2 बार। अब R1 यानी ओरिजिन होता है, तो ये आ जाएगा 0 0 0 माइनस पॉइंट P लोकेटेड है 3 4 5 कोऑर्डिनेट्स पे 3 4 5। So we'll be getting R21 bar as minus 3AX minus 4AY minus 5AZ, और इसका मैग्नीट्यूड will be getting minus 3 square will be 9, 4 square is 16 और 5 का स्क्वायर है 25। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो will be getting as under root 50। तो यूनिट वेक्टर हम लिखेंगे AR21 R21 bar by its magnitude। तो दिस इज minus 3AX 4AY minus 5AZ by रूट 50। ये क्लियर है? तो इस तरह से हमने फाइंड आउट किया यूनिट वेक्टर। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमने जो भी क्वेश्चंस हम देखेंगे तो उसमें पॉइंट ओरिजिन के ऊपर कंडक्टर दिया होता है और उसकी वजह से पॉइंट पी के ऊपर यानी अदर लोकेशन पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होता है, लेकिन यहाँ पर रिवर्स है। तो सबसे पहले तो अब हम इस वाले इक्वेशन से क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमाइन करेंगे एज IDL क्रॉस AR21 बार विच इज AX AY AZ। अब IDL देखिए इट इज गिवन एज 3 पाई इंटू AX, तो ये कंपोनेंट आ गया 3 पाई, 2 इंटू 3 पाई यानी 6 पाई और 3 इंटू 3 यानी 9, तो ये आ जाएगा 9 पाई। और AR21 की बात करेंगे तो ये अंडर रूट 50 जो है वो बाहर निकालेंगे, सो इट विल बी लाइक दिस, और वी आर लेफ्ट विथ -3 -4 -5। अब ये रूट 50 हमने बाहर लिया क्योंकि फाइनली इसको अगर हम लिखते हैं तो ये कुछ इस तरह से आ जाता है IDL क्रॉस R12 बार 4 पाई इंटू R21 का क्यूब होता है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे एज फर्स्ट कंपोनेंट अलोंग x हम फाइंड आउट करेंगे. दिस इज 1/√50 इंटू फर्स्ट वन ax इंटू, अब इसको हाइड करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, -5 इंटू 6 इट विल बी 30. सो विल बी गेटिंग -30 पाई, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एज 36 पाई माइनस ए वाई इंटू, अब इसको हाइड करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -5 इंटू 3 -15. सो ये हमें मिलेगा -15 पाई, और ये मिलेगा हमें 27, जो कि प्लस 27 पाई. एट लास्ट ए जेड कंपोनेंट, ए जेड इंटू, इसको हाइड करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -12 पाई, और ये हो जाएगा +18 पाई. Let's add those terms as 36 minus 30 will be 6 pi. This will be 27 minus 15, यानी ये होता है 12, तो ये आ जाएगा -12 पाई, और ये हो जाएगा +6 पाई इंटू ए सेट. क्लियर. अब फाइनली इस सभी वैल्यूज को हम रखेंगे इस वाले इक्वेशन में एज dh1 विल बी 6 पाई ax माइनस 12 पाई ay प्लस 6 पाई इंटू ए सेट. अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये माइक्रो में दिया है, सो इट विल बी 10⁻⁻6. इसको भी लिखेंगे 10⁻⁻6. इट इज डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू, अब r का हमें क्यूब लेना है. okay. तो देखिए R21 तो दिया है √50, तो ये आ जाएगा √50 का क्यूब. अब यहाँ सभी टर्म्स में पाई प्रेजेंट है, तो पाई अगर हम कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6ax 12ay 6az पाई 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू, इसका क्यूब लेते हैं, तो ये मिलेगा हमें 353.55. पाई विल गेट कैंसिल. अब हमें इंडिविजुअल टर्म को इससे डिवाइड करना है, सो लेट्स डिवाइड इट एज 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 353.5. सो विल बी गेटिंग 4.24, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट 4.24 10⁻³ इंटू इंडिविजुअल टर्म को 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई ax माइनस 12 divided by this term. This is 8.48. 8.48. Again the same term y, और ये तो सेम है 4.24 10⁻³ minus 6 a z. फाइनली अगर बेस सेम है तो पावर का एडिशन होता है, तो ये लिखेंगे हम dh1 एज 4.24 10⁻⁹ कॉमन लेते हैं माइनस 8.48 ay 4.24 az नैनो एम्पियर पर मीटर, क्योंकि 10⁻⁹ हम लिखते हैं एज नैनो. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ आवर गिवन क्वेश्चन. Okay, so I hope you are getting all these types of questions. Thank you.